Good morning, students. We are going to read chapter 5 of class 10th first flight book, The 100 Races, written by E.L. Wasser Hister. Now the introduction of the chapter. The lesson The 100 Races first part is about a girl named Wanda who claims to have 100 races. ये एक लड़की के बारे में वांडा पेट्रॉन्स्की जो क्लेम करती है 100 रेसेस होने की. हर क्लासमेट्स मेड फन ऑफ हर बिकॉज व्हाट शी क्लेम्स इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट शी वॉज ऑलवेज सीन वियरिंग द सेम ड्रेस. क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन था, सच्चाई, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ एक ही ड्रेस पहनी हुई दिखाई देती थी और वो कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. Her classmates found her name to be funny. It was because everyone had easier names than Wanda Petronsky. Her name was different because she was a Polish immigrant who had come to an America town with her family. वो इमिग्रेंट थी जो अमेरिका से आई थी. was a Polish immigrant जो अमेरिका आई थी, इसलिए उसका नेम डिफरेंट था. बाकी जो सारे बच्चे थे उनका नेम ईजी था. So they always made fun of her name. She was poor and didn't have many friends. She was quiet and was always seen sitting in the corner of the classroom. हमेशा शांत रहती थी और हमेशा लास्ट कॉर्नर में क्लासरूम के बैठे दिखाई देती थी. The truth about the 100 races unveiled when she submitted her 100 drawings in a drawing contest. अब ये राज उसका तब खुला जब उसको 100 ड्रेसेस उसकी सबमिट हुई ड्राइंग कॉन्टेस्ट में. दे वर द सेम 100 ड्रेसेस यूज्ड टू टॉक अबाउट. वो सेम 100 ड्रेसेस थी जिनकी वो हमेशा बातें करती थी. ऑल ऑफ देम वर इमेंसली ब्यूटीफुल. बहुत सुंदर थी सारी ड्रेसेस. नाउ द समरी ऑफ द चैप्टर. द स्टोरी इज अबाउट अ क्वाइट एंड शाई गर्ल नेम्ड वांडा पेट्रॉन्स्की, अ पॉलिश इमिग्रेंट who had come to America with her family. ये स्टोरी एक बहुत ही शांत लड़की की, शाही शर्माने वाली, जिसका नेम वांडा पेट्रॉन्स्की था और एक पॉलिश गर्ल थी जो आई थी अमेरिका से. अमेरिका में पॉलिश इमिग्रेंट थी, वो अपनी फैमिली के साथ आई थी वो अमेरिका में. She attended school with American children who found her name to be strange and probably the weirdest in the classroom. This is because they all had easier name. हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उन सब का नेम easy था. She was poor and was always seen wearing a faded blue dress. Her classmates teased her because she claimed to have 100 dresses all lined up in her closet, albeit always being seen wearing one. हमेशा बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो क्लेम करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और वो सारी लाइन में हैं उसकी अलमीरा में, वार्डरोब में, और लेकिन वो हमेशा सिर्फ एक ही ड्रेस में दिखाई देती थी. द वंस हु मेनली टीज्ड हर वर द टू बेस्ट फ्रेंड्स पैगी एंड मैडी. जो सबसे ज़्यादा उसको चिढ़ाती थी उनका नेम था पैगी और मैडी. दे वर द बेस्ट फ्रेंड्स. Peggy was the most famous girl in school while anyone barely knew Wanda. जो पैगी थी वो फेमस थी जबकि वांडा को barely ही कोई मुश्किल से कोई जानता था. Peggy and Maddie used to wait for Wanda before school even if it meant getting late. Maddie, a poor girl herself, did not like when Peggy made fun of Wanda. वो दोनों रुकती थी उसकी वेट में क्योंकि वो उसका मजाक उड़ाते थे चाहे उनको देर भी हो जाए. जो मैडी थी वो पुअर गर्ल थी अपने आप, लेकिन वो हमेशा पैगी को रोकना चाहती थी उसका फ़न उड़ाने से, मजाक करने से. शी फियर्ड दैट शी वुड बी नेक्स्ट. उसको डर था कि वांडा के बाद वही होगी, शी वुड बी नेक्स्ट. शी वॉन्टेड पैगी टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वांडा. वो रोकना चाहती थी पैगी को वांडा का मजाक उड़ाने से, बट कुड नॉट समन करेज टू फेस हर एज शी फियर्ड शी हैड लॉस्ट हर बेस्ट फ्रेंड. वो रोकना चाहती थी लेकिन इतना करेज नहीं कर पाती थी क्योंकि उसको डर था कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो देगी. However, Peggy's intention was never to hurt Wanda, but she was curious as to why Wanda had to lie that she had 100 dresses in her closet.
पैगी के जो इंटेंशन थी वो भी नेवर टू हर्ट वांडा, वो हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन हमेशा वो क्यूरियस थे कि क्यों वांडा झूठ बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं उसके क्लोजेट में। ट्रूथ about the same 100 dresses unveiled on the result day of the drawing competition. The room was lined with 100 drawing portraying different dresses, each so beautiful. जो उसका 100 ड्रेसेस वाला राज था वो अनवेल हुआ कब, जब ड्राइंग कंपटीशन था, और जो पोर्ट्रेइंग बने हुए थे डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस के, बहुत ब्यूटीफुल थे। दैट डे शी ट्रूली हैड 100 ड्रेसेस एंड ऑल लाइंड अप, सब लाइन में थे। बट इन द क्लासरूम एट द मोमेंट पैगी एंड मैडी हु वर awestruck realized the theory of 100 dresses and felt guilty about having treated her badly. उस टाइम उनको फील हुआ कि वो उसके साथ बैडली ट्रीट करती थी। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ चैप्टर 100 dresses part 1. After that we complete this story in part 2, 100 dresses. Thank you students.